हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन के लिए भी। इसमें जो फॉर्मूले हैं इस थ्योरम को यूज़ किए जाते हैं और कॉम्पिटिशन्स के भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आइए देखते हैं कि ये मिड पॉइंट थ्योरम आखिर कैसे सॉल्व होता है और क्या कह रहा है इसमें। सबसे पहले गिवन गिवन में क्या देता है। The line segment in a triangle joining the midpoint of two sides of the triangle is said to be parallel to its third side। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल है, ये ए बी सी। इसमें ये इसका ये मिड पॉइंट है और इसका ये, यानी ए बी का मिड पॉइंट एम और ए सी का मिड पॉइंट एम, इनको आपने मिलाया। ठीक, इनको आपने मिलाया। अब कह रहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं और एम एन बी सी की आधी होती हैं, हाफ होती हैं। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड एम एन triangle M and N are midpoint of AB and AC respectively। ठीक, टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है। टू प्रूव MN parallel BC and MN is equal to 1/2 BC, ये आपको प्रूफ करना है। आइए कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका। कंस्ट्रक्शन में क्या है। MN प्रोड्यूस टू O and draw AB parallel OC। ठीक, MN produce to and a OC parallel AB and draw OC parallel AB। आइए देखते हैं प्रूफ में क्या है। प्रूफ में कह रहा है, प्रूफ में देखते हैं। इन ट्राइंगल ए एम एन एंड ट्राइंगल ओ एम सी, इन ट्राइंगल ए एम एन एंड ट्राइंगल ओ सी एन। ठीक, ए एम सी ओ एन सी कर दीजिए इसको, ओ एन सी। ठीक, अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा। क्योंकि OC और AB पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, नहीं इस एंगल को मत लीजिए, इस एंगल को मत लीजिए आप, इस एंगल को। ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल ये और एंगल ये आपस के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल एम ए एन इज इक्वल टू एंगल ओ सी एन। ये कौन से एंगल हैं, अल्टरनेटिव एंगल। यहाँ लिखिए अल्टरनेटिव एंगल। ठीक, अब दूसरा एंगल ये और ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल ए एन एम इज इक्वल टू एंगल सी एन ओ या ओ एन सी
सी। क्यों है? वर्टिकली अपोजिट। ठीक, इतना हो गया। अब थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन भी देख लीजिए। थर्ड कंडीशन में है कि ए एन इज इक्वल टू सी एन, ए एन इज इक्वल टू सी एन। ये क्यों है? गिवन है, ठीक है ना। एन चूंकि ए सी का मिड पॉइंट था तो ए एन और सी एन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सो ट्राइंगल ए एम एन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एन सी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा? एम एन इज इक्वल टू ओ एन, एम एन इज इक्वल टू ओ एन बाई सी पी सी टी, ठीक। और ए एम इज इक्वल टू ओ सी, ए एम इज इक्वल टू ओ सी, ये भी हो जाएगा बाई सी पी सी टी। इतना हो गया। अब देखिए ए एम इज इक्वल टू बी एम गिवन है, तो ए एम इज इक्वल टू बी एम क्या है? गिवन है। और यहां देखिए ए एम इज इक्वल टू ओ सी, तो क्या हो जाएगा? ओ सी और बी एम आर इक्वल, सो ओ सी इज इक्वल टू या बी एम इज इक्वल टू ओ सी, बी एम इज इक्वल टू ओ सी। बी एम क्या हो गया? ओ सी के इक्वल हो गया। और पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन से किया था, तो बी एम पैरेलल ओ सी, ये हो गया बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक, बाय कंस्ट्रक्शन। हेंस बी सी ओ एम आर पैरेललोग्राम, हेंस बी सी ओ एम आर पैरेललोग्राम। बी सी ओ एम क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना। पैरेललोग्राम हो गया। तो अब देखिए एम एन इज इक्वल, पैरेललोग्राम हो गया तो एम एन इज इक्वल, एम एन पैरेलल बी सी, सो एम एन पैरेलल बी सी। ये आपका एक प्रूव हो गया कि एम एन और बी सी क्या हो गए? पैरेलल हो गए। अब देखें एम एन इज इक्वल टू ओ एन बाई सी पी सी टी, एम एन इज इक्वल टू ओ एन बाई सी पी सी टी, था ना। तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी इज इक्वल टू एम ओ साइड ऑफ पैरेललोग्राम, साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और बी सी इज इक्वल टू एम ओ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एम एन प्लस ओ एन, एम एन प्लस ओ एन, ओ एन। और ओ एन किसके इक्वल है? एम एन के। ओ एन किसके इक्वल है? एम एन के। तो बी सी इज इक्वल टू एम एन प्लस एम एन। क्यों होगा? एम एन इज इक्वल टू ओ एन, ठीक है ना। अब देखें बी सी इज इक्वल टू 2m, बी सी इज इक्वल टू 2m, तो क्या हो जाएगा? एम एन इज इक्वल टू 1/2 बी सी। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये है आपका मिड पॉइंट थ्योरम, इतना ही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होगी और आधी होगी। तो इसके लिए हमने प्रूफ करने के लिए क्या किया? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया। तो कंस्ट्रक्शन में ए बी के पैरेलल ओ सी ड्रॉ किया और एम एन को ओ तक प्रोड्यूस किया, ठीक, आगे बढ़ाया। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए एम एन और ट्राइंगल ओ सी एम। दो ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेटिव एंगल। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ए एन इज इक्वल टू सी एन आर गिवन, ठीक। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। चाहे तो यहाँ पर आप लिख लें बाय एंगल साइड
एंगल। ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल साइड एंगल बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AM और OC आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। इसी तरह से MN और ON आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। तो AM और OC आपस में इक्वल हैं और AM और BM भी आपस में इक्वल हैं, क्योंकि मिड पॉइंट था। तो BM और OC भी आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, इसलिए ये पूरा क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो MO BC के इक्वल हो जाएगा। ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो MN BC के पैरेलल होगा। एक काम हो गया, MN BC के पैरेलल होगा। ठीक, पहला प्रूव हो गया कि MN पैरेलल BC। अब सेकंड के लिए ये एक पैरेललोग्राम हो गया, तो BC इज इक्वल टू MO, यानी क्योंकि पैरेललोग्राम साइड ऑफ पैरेललोग्राम है तो MO BC के इक्वल होगा। MO को हम लिख सकते हैं MN प्लस ON, और ON और MN चूंकि आपस में इक्वल हैं तो ON की जगह पर हम MN लिख सकते हैं। तो MN प्लस MN 2MN, और MN इज इक्वल टू, जब 2 इधर लाएंगे तो 1/2 BC हो जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। तो यही है आपका मिड पॉइंट थ्योरम, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इसको आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये थ्योरम आपको आनी चाहिए। ये हमेशा आप याद रखें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।